कि लाइफ को किस डायरेक्शन पे लेके जाना है, क्या-क्या चीज़ें हैं जो लाइफ में हम कर सकते हैं, राइट? अपार्ट फ्रॉम द सीए कोर्स या तो जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं ना, आज का देखो माहौल ऐसा है बच्चों की मैक्सिमम आदमी दुनिया किस में बिज़ी है? पैसे कमाने में। किस में बिज़ी है? पैसे कमाने में बिज़ी है ना? और उसको यही नहीं समझ में आता है कि लाइफ में करना क्या है? तो जो मेन गोल है लाइफ का, वो मेन गोल क्या है बेटा? पैसा कमाना है ही नहीं। मेन गोल जो है पैसा कमाना है। कितने लोगों को लगता है कि मेन जो गोल है लाइफ का पैसा कमाना है? पोल करते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझता जाऊँगा, ठीक है? तो फटाफट से आ जाओ बच्चों लोग। बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन होने वाला है और ये ऐसा डिस्कशन है जो आपको लाइफ टाइम जो है यूज़फुल होने वाला है। धीरे-धीरे थोड़ा-सा हम इस ऑरा में आएँगे, पॉज़िटिविटी को समझेंगे लाइफ की, तो अपन ये पाएँगे एक टाइम पे आके कि पैसे कमाने के अलावा भी और ये चीज़ें जो बाकी की चीज़ें हैं, जैसे भौतिक चीज़ें हैं जो लाइफ में करने के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो हमें करना चाहिए, राइट? तो उन्हीं चीज़ों पे मुद्दों पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो क्वेश्चन मैं करता जाऊँगा, फटाफट से आप लोग आंसर भी देते जाइएगा, इन्वॉल्वमेंट रखिएगा। लग रहा होगा अभी कि सर क्या बात करने वाले हैं, राइट? ये अपने लाइफ में इम्पोर्टेंट होगा या नहीं होगा, या यहाँ पे हम बैठे हैं तो कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, राइट? ये अभी बिल्कुल ये सारी चीज़ें मन में आती हैं, बट कोई बात नहीं है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम इस ऑरा में आएँगे, इस चीज़ों को समझेंगे। ठीक है? दोस्तों, मैं अपनी बात रखूँ इसके पहले मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, राइट? लाइफ़ में, अपनी लाइफ़ में जो भी आप कर रहे हो अभी, सीए सभी लोग कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम सीए भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग कर रहे होंगे। कितने लोगों को लगता है कि मैं 100% सैटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ़ से? कितने लोगों को लगता है यहाँ पे कि वो जो हैं, जो भी कर रहे हैं, आज की दौर में आप जो भी कर रहे हो, 100% सैटिस्फाइड हो? मतलब बस अब इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आना चाहिए, मुझे मुझे इंटरेक्शन मिलना चाहिए बेटा, क्योंकि यहाँ पे वन वे इंटरेक्शन से काम चलने वाला नहीं है। आपके साथ मैं इसलिए जुड़ा हुआ हूँ कि कुछ उन मुद्दों पे डिस्कस करूँगा, जिनको समझने के बाद हो सकता है आपका थॉट प्रोसेस जो है लाइफ़ को लेके थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। है ना? तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली ऐसा लगता है कि एक टाइम पे जब ये उम्र होती है, राइट? एक उम्र होती है जैसे आप थोड़ा बहुत समझना स्टार्ट करते हो, मतलब 6-7 इयर्स जब आप हो जाते हो तो आपको उस टाइम पे बाकी कोई चीज़ें मैटर नहीं करती, सिर्फ़ मैटर करती है तो क्या, खेलना, कूदना, दोस्ती, जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ दोस्ती यारी करना। पर जैसे ही आप एक 18 इयर्स 15 टू 18 इयर्स के टच में आते हो, तो जो बॉडी ग्रोथ होता है, जो बॉडी डेवलपमेंट होता है, वहाँ पे अपने को ऐसा लगता है कि नहीं यार, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में कर सकते हैं। नई-नई आकांक्षाएँ जन्म लेती हैं, हमने ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, है ना? तो ये जो एक टाइम पीरियड होता है दोस्तों, गोल डिसाइड करने का होता है, पाथ को सेलेक्ट करने का होता है, चूज़ करने का होता है पाथ, है ना? तो मैक्सिमम लोग जो है इस टाइम पे, जो ये 18 टू 20 इयर्स या 21 इयर्स का टाइम होता है, इसमें कई सारे लोग जो है वो भटक जाते हैं, राइट? उनको वहाँ पे वो जाते हैं जहाँ पे उनको नहीं जाना चाहिए। है कि नहीं? तो आप लोग देखो बहुत किस्मत वाले हो, बहुत ब्लेस्ड चाइल्ड हो कि आपको गॉड ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की दी? कि चलो हम एक सही रास्ते पे सही तरीके से नॉलेज अर्जित कर रहे हैं। पर सोचो जिनको लाइफ में रिसोर्सेज़ अवेलेबल नहीं है, आप काफ़ी सारे लोगों को देखना अपने लाइफ में या अपने पड़ोस में, राइट? वो बेकार की ज़िंदगी जी रहे हैं। बेकार की ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं? वो उठ रहे, सो रहे, खा रहे, पी रहे, बट उनको पता नहीं चल रहा है कि लाइफ में करना क्या है? कोई गोल नहीं है, कोई एम नहीं है लाइफ में। तो इस केस में क्या होता है कि जब आप अपनी लाइफ में गोल या एम सेट नहीं करते हो, है ना? क्योंकि समय तो है अपने पास और अपने पास गोल और एम ना होने की वजह से हम उस समय का जो है दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। दुरुपयोग इन द सेंस, चलो कहीं पे भी घूमने चले गए, है ना? कोई मतलब नहीं है, 4 लोग मिल गए, उनके उनके साथ गप्पे मारने लगे और गप्पे भी मार रहे हैं तो अपन ऐसे गप्पे मार रहे हैं कि नॉनसेंस टॉक कर रहे हैं, जिनसे जिनसे रिलेटेड अपने को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। मैक्सिमम लोगों को आप पूछोगे क्या कर रहा है भाई, कैसा कर रहा है, टाइम पास कर रहे हैं यार। ऐसे लोग भी आपके लाइफ में, हमारे लाइफ में इस टाइम पे, जिस उम्र में आप लोग हैं, उस टाइम पे आते हैं, है ना?
और अपने को लगता है यार अपन तो यार पढ़ाई करने बैठे हुए हैं और ये बंदा देखो घूम फिर रहा है, मजे कर रहा है, दोस्त घुमा रहा है, दोस्त के साथ घूम रहा है, हाँ इधर उधर जा रहा है, खा पी रहा है, मौज कर रहा है, अपन देखो क्या सीए कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, है कि नहीं? तो कभी-कभी ऐसा अपने को थॉट प्रोसेस भी आ सकता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिमाग से मानसिक रूप से एकदम मजबूत होते हैं और उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो एकदम बढ़िया है। आज जो है हम तकलीफ सह रहे हैं, आज जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं। आज हम अपने दिवाली में घर नहीं जा पा रहे, होली में घर नहीं जा पा रहे, अपने परिजन से हम दूर हैं, अपने घरवालों से दूर हैं और यहाँ पे अकेला कहीं बैठ के जो है अपन क्या कर रहे हैं बच्चा लोग? क्या कर रहे हैं? अपन जो है यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो कभी-कभी ऐसा लगता होगा मन में अरे यार ये फालतू ही कर लिया, घर पे होते, घर वालों के साथ होते मज़ा आता। ऐसा लगता है किसी को? आती है बात ऐसी मन में? नो सर। नो नो सर। बिल्कुल नहीं आता है, पक्का कभी भी नहीं आता है? सर। यस वेरी सर। गुड। नो अगर सर। अगर अच्छी बात है, अगर ये ऐसी चीज़ें मन में नहीं आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं जब सीए में था, मैं जब स्टूडेंट था, सीए स्टूडेंट था, है ना? तो उस समय मैं जब शुरू-शुरू में पूना गया हुआ था पढ़ने तो मुझे घर की याद बहुत आती थी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो मैं अपने टीचर के पास गया, प्रोफ़ेसर के पास गया, मैं बोला मैं सर मेरे को घर की याद आ रही है, मेरे को घर जाना है। मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो मेरे को मेरे टीचर ने एक ही बात बोली थी कि या तो आप घर वालों के साथ आज की डेट में बहुत अच्छे से रह लो, मज़े कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर फ्यूचर जो है वो अंधकार में रहेगा। और अगर आज आप जितना तनावग्रस्त ज़िंदगी, जितनी तकलीफ़ सहोगे, फ्यूचर आपका उतना अच्छा रहेगा। लगता है ऐसा? तो वहाँ से मुझे एक मोटो मिला कि नहीं, जो मैं करने आया हूँ, जो मैं करने आया जो मेरे पास समय है अभी 4-5 साल का, उसको मैं या तो 100% इसमें लगा दूँ और रिज़ल्ट ले लूँ और या तो मैं पूना में हूँ, आधे मन से पढ़ाई भी कर रहा हूँ, आधा दिमाग मेरा इधर-उधर है, तो अल्टीमेटली क्या होएगा, ये समय भी जाएगा और हमें कोई जो है फ्रूटफुल रिसोर्सेज़ भी इससे जो है वो नहीं मिल पाएँगे। हाँ या ना? तो इस केस में हुँ, तो बेटा इस केस में मुझे लगा कहीं पे जाके कि नहीं जो सर बोल रहे हैं वो बराबर है और मुझे जो टाइम मिला है, मुझे जो गॉड ने अभी टाइम दिया है, उसका मुझे जो है बेहतरीन तरीके से जो है वो यूज़ करना चाहिए। ठीक है कि नहीं? तो फिर मैंने वहाँ पे कसम खाई। मैंने कसम क्या खाई कि जब तक मैं सीए नहीं बन जाऊँगा, मैंने टारगेट डिसाइड किया अपनी लाइफ़ में जब तक मैं सीए नहीं बन जाऊँगा तब तक मैं इस स्ट्रीम को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। कैसे भी जाने वाला नहीं हूँ, कुछ भी हो जाए दुनिया का, कहीं भी जाने वाला नहीं हूँ। अब ये जो आपका समय है, ये वाला टाइम है जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, इसमें बेटा बहुत सारा क्योंकि मन जो है ना मन एकदम आप समझोगे कि मन को अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो मन किधर भी भागता है, कहीं पे भी भागेगा और मन जब भागेगा, उसको पकड़ना जो है बहुत मुश्किल होता है मुश्किल और मैक्सिमम मन तब भागता है जब आप कुछ काम करने बैठते हो, जैसे सपोज़ आप पढ़ाई कर रहे हो, उसी समय आपको दुनिया भर की ना हर चीज़ें याद आएँगी। दुनिया भर की सारी चीज़ें याद आ जाएँगी पढ़ाई जब जैसे ही आप करने बैठोगे तो आपको लगेगा यार चलो इस समय घूम भी लेते हैं, इस समय चलो फ़ोन में बात भी कर लेते हैं, थोड़ा-सा मोबाइल भी देख लेते हैं। 50 तरीके की चीज़ें जो है आपको मन में आएँगी उस समय और अगर आप एक कुर्सी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो आप बार-बार, बार-बार, बार-बार मन करेगा कि थोड़ा-सा बाहर घूम के आते हैं, थोड़ा-सा ये करके आते हैं, फिर पढ़ते हैं। और इस केस में क्या होता है कि अपना जो दिमाग है, वो इधर-उधर भागने के चक्कर में जो मेन जगह पे है, वो अपन फ़ोकस नहीं कर पाते। ये प्रॉब्लम अपन कितने लोग फेस करते हैं पढ़ाई करते वक़्त? सच्ची-सच्ची बताना। क्या फेस करते हैं अपन ये प्रॉब्लम? यस सर। ये सभी लोग फेस करते हैं। तो सर इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए? कैसे सॉल्व करें अपन? क्या करना पड़ेगा अपने को? मन को क्या करना पड़ेगा बेटा? मन को क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल में लाना पड़ेगा। मन को क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल में लाना पड़ेगा।
हाँ या ना? और बात ये आती है सर मन को कंट्रोल में कैसे लाया जाए? मन को कैसे कंट्रोल में लाएँ? सी अच्छा इसमें से ये बताओ आप लोगों में से कितने लोग जो है कसरत करते हो, एक्सरसाइज़ करते हो? हैं कुछ लोग जो एक्सरसाइज़ करते हैं? ऐसा कितने लोग जो है? चलो, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। बाकी के लोग क्या करते हैं? अच्छा एक्सरसाइज़ क्यों करते हैं बेटा अपन लोग? ताकि अपनी जो है शरीर की मजबूती जो है बनी रहे। बोलो हाँ या ना? ऐसा बिल्कुल, पर चूँकि अपन लोग कौन है बेटा? अपन लोग स्टूडेंट हैं। अपन लोग कौन है? स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है फिज़िकली तो फिट रहना ही है। फिज़िकली फिट रहना है बट उसके साथ-साथ स्वाध्याय करने के लिए भी, सेल्फ स्टडी करने के लिए भी अपने को मेंटली फिट रहना बहुत ज़रूरी है। मेंटली फिट। कितने लोग मेंटली फिट रहना ज़रूरी है इस बात को मानते हो? और मेंटली फिट आप तभी रह सकते हो जब आप फिज़िकली फिट हो। बोलो हाँ या ना? बराबर है? ऐसा Yes, sir. म बिल्कुल, बिल्कुल। मेंटली फिट आप तभी रहोगे जब आप फिज़िकली फिट हो और मेंटली फिट आप जब तक होगे नहीं तब तक आपकी पढ़ाई हो नहीं सकती, आप कितनी भी मेहनत कर लो। तो मेंटली फिट होना जो है वो लाइफ़ में बहुत ज़रूरी है। अब अच्छा कितने लोगों को लगता है सर हमें टाइम नहीं बचता है एक्सरसाइज़ करने का या जो मेंटली फिटनेस पे ध्यान देने का टाइम नहीं बचता है? कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगता है? No, sir. कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि ये सब फालतू की चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं, इससे कोई भी फ़ायदा नहीं है। मेंटली फिट रहो, नहीं रहो, फिज़िकली फिट रहो, नहीं रहो, कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है ये चीज़ों को करने से। सिर्फ़ पढ़ाई पे फ़ोकस करो या अपने काम पे जाओ या अपने ऑफ़िस पे जाओ, काम करो जिससे पैसा आए। पैसा कमा लिया, पेट भर गया साहब। लगता है कितने लोगों को लगता है? या इस उम्र में आप लोगों को लगता होगा आप जब अपने सीनियर्स को देखते होगे या अपने बॉस को देखते होगे या बड़े लोगों को देखो ना यार गाड़ी में बैठ के मस्त जा रहा है करके घूम फिर रहा है, कितना पैसा है इसके पास, हम भी कभी बड़े आदमी बनेंगे, पैसा खूब सारा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा साहब। मन में इच्छाएँ आती हैं? आती हैं, बिल्कुल आती है और आना इनका Yes, sir. स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है और ये आनी ही चाहिए, कोई गलत बात है भी नहीं इसमें। पर सिर्फ़ एक ही चीज़ के पीछे भागना, ज़िंदगी भर पैसे कमाते रहना, चलेगा क्या? कोई एक आदमी आज जो गरीब पैदा हुआ है, ठीक है, उसके पास पैसे नहीं है, वो पैसे कमाने के लिए ज़िद्दो-ज़हद करता है, बहुत मेहनत करता है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए, है ना? जन्म लेना Yes, आपके sir. हाथ में नहीं, आप गरीब जन्म लेते हो, गरीब घर में जन्म लेते हो या अमीर घर में जन्म लेते हो, ये आपके हाथ में नहीं है, बराबर? बिल्कुल आपके हाथ में नहीं है, Okay. पर गरीब मर जाना या अमीर मरना, ये आपके हाथ में है। मुझे गरीब ही मर जाना है या मुझे एक अपना नाम बना के जो है अपने इस जीवन को जो है पूरा कंप्लीट करना है, ये टारगेट आपके अपने हाथ में है या नहीं है? Yes, sir. है। Yes, sir. मेरे बच्चों आप बताओ यस सर आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अमीर होना चाहिए? होना चाहिए। बोलते जाना देखो बहुत बढ़िया जगह अपन पहुँचने वाले हैं, अमीर होना चाहिए। और मेरे हाँ प्यारे बच्चों मेरे को ये बताओ अमीर का मतलब आप क्या समझते हो? कोई बताएगा मेरे को अमीर का मतलब क्या होता है? अमीर होना किसको कहते हैं? मतलब आपके पास ऐसी क्या चीज़ आ जाए जो आपको लगता है अमीर बना देगी? सर बहुत सारा पैसा। बहुत सारा पैसा आ जाए, है ना? आज़ाद बोल रहे हैं नहीं बहुत सर सारा पैसा आ संतुष्टि जिससे जाए। अपना सर एक-एक संतुष्टि करके होनी बोलेंगे। चाहिए। हाँ, दूसरा कोई बोल रहा है मेरे को सर मेंटल सैटिस्फैक्शन होना चाहिए तो फिर लगता है अपन बहुत अमीर है। और कुछ व्यूज़ आ जाएँ अपने को? सर दोनों होना चाहिए, पैसा भी और सेटिस्फेक्शन भी। पैसा भी होना चाहिए, सैटिस्फैक्शन भी होना चाहिए, तो अपने को लगता है कि बहुत मस्त लाइफ़ है। बोलूँ हाँ या ना? Yes, sir. मुझे यस ऐसा सर। देखो ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये मेरे खुद के अपने कुछ तजुर्बे भी हैं, कुछ नॉलेज भी कह लो, है ना? ज़िंदगी तो तभी मज़ा है जब आपको कुछ तजुर्बा भी मिले, कुछ नॉलेज भी मिले। अगर मैं आपको मैं एग्ज़ाम्पल समझना बेटा मैं जो आपको बोल रहा हूँ, शायद हो सकता है ये जो मैं आज अब बात बता रहा हूँ या बात कह रहा हूँ, आपके मम्मी-पापा भी आपसे शेयर करते होंगे, आई एम डैम श्योर। Yes, अगर मैं आपको 10 करोड़ रुपए दे दूँ या मैं ये बोल दूँ कि ये शहर पूरा आपका है और मैं बोलूँ कि जितने भी शहर में लोग रह रहे हैं इनको निकाल के बाहर कर दो, खुश हो जाओगे आप? नो सर नो। सोच के देखो यार, मैंने बोला ये शहर पूरा आपका, निकाल दो सबको बाहर।
चलेगा? नो सर। नो नो सर। सर, नो सर। नहीं चलेगा ना, किसी को भी नहीं चलेगा, आई एम डैम श्योर। मतलब उस पैसे की वैल्यू ही नहीं रही। सी अंडरस्टैंड ना? अच्छा बताओ, जिंदगी का मजा लेने में है या देने में, या जिंदगी है किस में? दे देने में सर। जिंदगी का नाम क्या है, देना या लेना? बोथ सर। देना सर। लेना कभी भी जिंदगी का नाम हो सकता है या नहीं हो सकता है? एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मेरे को बताना। आपका जो शरीर है, बॉडी स्ट्रक्चर जो भगवान ने, जो नेचर ने बनाया हुआ है, वो इस तरीके से बनाया है कि सपोज आपके सामने मैंने एक थाली खाना रख दिया, भोजन रख दिया। अब मैंने बेटा बोला इसको आप ग्रहण करो, इसको आप खाओ। बताओ क्या करते हो आप, क्या स्टेप फॉलो करते हो बेटा? क्या स्टेप फॉलो करते हैं? एक हाथ होता है आपके पास, हाथ वो जाता है भोजन में, खाना उठाता है, भोजन उठाता है। क्या वो हाथ वो भोजन अपने पास रखता है, या वो मुंह को प्रोवाइड कर देता है, मुंह को दे देता है? और मुंह जो है वो खाने को अपने पास नहीं रखता, वो किसको दे देता है? पेट को दे देता है। पेट उसको क्या करता है? पचाता है, और फिर पूरे बॉडी को जो है, पूरे शरीर को जो है ऊर्जा बांट देता है। यही करता है, यही करता है, Yes, sir. यस सर। यही करता है, हाँ या ना? यही करता है। यस सर। तो सोचो, आपका शरीर ईश्वर ने इस तरीके से बनाया हुआ है कि वो कोई भी पार्ट आपके शरीर का कोई चीज रख नहीं रहा है अपने पास। वो क्या कर रहा है? ले रहा है और दे रहा है। बोलो हाँ या ना? वो ले यस रहा सर। है और फिर यस सर। दूसरे को दे रहा है। इस तरीके से जाके ऊर्जा सबको मिल रही है। पर सोचो, अगर वो हाथ भोजन को लेके अपने पास ही रख लेता तो क्या होता? शरीर भूखा मर जाता। वो हाथ अगर वो भोजन लेके अपने पास ही रख लेता तो शरीर क्या होता बेटा? भूखा मर जाता। बोलो हाँ या ना? यस उसी सर। तरीके से जो मैंने सीए का नॉलेज लिया, या आप जो नॉलेज ले रहे हो, या आप जो भी करोगे, अगर वो सिर्फ लेके आप अपने आप को स्टोर कर लो, उसी को स्टोर कर लो, किसी को प्रोवाइड ही ना करो, बोलो जरा फटाफट से, आपका विकास हो सकता है? आपको लगता है? नो सर। नो सर। कितने नो लोगों को सर। लगता है कि आपका विकास फिर पॉसिबल नहीं है? इस केस में पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब जीवन किस में चल रहा है बेटा? देने में या लेने में? देने में। देने में। और दोगे कब बेटा? जब आप लोगे। बोलो हाँ या ना? यस अगर सर। आपको प्यास लगी हो और एक तालाब हो और एक नदी हो, आप किसका पानी पियोगे? नदी का। क्यों बेटा, नदी का पानी क्यों पियोगे? सर वो ज्यादा क्लियर रहेगा, वो ठहरा हुआ पानी नहीं है, बिल्कुल, वो बहता ज्यादा हुआ पानी है। ज्यादा प्योर पानी है, वो ठहरा हुआ यस पानी सर। नहीं है। आप खुद बोल रहे हो बेटा, हाँ या ना? यस। और जो तालाब का यस सर। पानी है वो क्या है बेटा? ठहरा हुआ पानी है। तो उसी यस सर। तरीके से जीवन में जो भी आप अर्जित करते हो, जो भी आप पाते हो, अगर उसको लेकर रख दोगे तो वो खराब हो जाएगा। हाँ या ना? यस सर। जो आप ज्ञान आज ले रहे हो मेरे से, मैं चाहूंगा कि इस ज्ञान को क्या करो, आप आगे बांटो। यस आप सर। जो आज डिग्री लोगे तो आपको किसी न किसी के यहाँ पे जॉब करनी ही पड़ेगी, आपको किसी न किसी को सेवा देनी ही पड़ेगी, अपनी देनी पड़ेगी। यस सर। उसके बदले में आप पारितोषिक लोगे, दैट इज ओके। पर अगर आप बोल दो अब मेरे पास नॉलेज आ गया, मैं ये किसी को नहीं दूंगा, तो ठीक है, आप किसी को नहीं दोगे, बट आपका खुद का नॉलेज भी क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो इस नॉलेज को क्या करना है बेटा? बांटना है। बांटना। क्या करना है अपने आपको? Partner आप है। मेरे स्टूडेंट हो, आप मेरी बात समझना, आप मेरे स्टूडेंट हो, है ना? तो मैं ये बिल्कुल चाहूंगा कि आप सबके अंदर जो एटलीस्ट मेरे गुण है, सद्गुण, अच्छे गुण, सभी के अंदर एक अच्छे गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं, दोनों भी होते हैं। बोलो हाँ या ना? कोई यस ऐसा सर। नहीं है, यस कोई सर। ऐसा नहीं है जो प्योर पॉजिटिव हो। इस दुनिया में कोई कितना भी कह ले कि मैं प्योर पॉजिटिव, मैं जिंदगी में नहीं मान सकता हूँ। तो मैं हमेशा ये चाहूंगा अपने स्टूडेंट्स के साथ कि मेरे जो अच्छी चीजें हैं वो बच्चों तक जाएं, और ये भी चाहूंगा कि वो अच्छी चीजें बच्चे जो है आगे भी क्या करें? डिस्ट्रीब्यूट करें। तो अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस चलेगा, है ना, मैंने अपने गुरुदेव से कोई नॉलेज लिया, आज मैं वो नॉलेज आपको दे रहा हूँ, आप वो 4 नॉलेज अपने दोस्तों में बांटोगे, क्या फैलेगा बेटा? पॉजिटिविटी फैलेगा। क्या यस फैलेगा? सर। पॉजिटिविटी फैलेगा। पॉजिटिविटी। मेरी बात समझना, मेरे गुरुदेव ने क्या बोला मेरे को कि आप मेरे से अच्छी चीज लेके जा रहे हो, आप 5 लोगों में दे दो। वो 5 लोग अपने अपने 5 लोगों में देंगे, तो क्या फैलाई हमने? पॉजिटिविटी फैलाई। बोलो हाँ या ना? यस अगर सर। हम
अगर हम निगेटिविटी से लड़ नहीं सकते, मैं कभी कभी आपको ये नहीं बोलूंगा कि जाके कोई भी गलत बंदा आपके साथ आ गया आप उससे लड़ो, आप उससे डिबेट करो, आप उससे बहस करो, आप अपना सर फोड़ोगे। बोलो हाँ या ना? यस सर। आप अपना सर फोड़ोगे। मूर्खों के सामने कभी भी बात नहीं करने का, मूर्खों के सामने चुप रहना। क्यों? क्योंकि इससे आपके ही नॉलेज का ह्रास होना है, आप यस परेशान होगे, वो तो मजे में निकल जाएगा, अच्छा वो मैंने इसको परेशान कर दिया। हाँ या ना? तो यस सर। अगर अगर आपको जीवन यस में, सर। अगर आप चाहते हो आपके जीवन में पॉजिटिविटी आए, मुस्कान आए, खुशी आए, तो आपको ये बांटना पड़ेगा। अगर आप ये बांटोगे नहीं तो ये नहीं आएगा। हाँ या ना? अगर वो यस सर। पैसा आप अपने पास ही रखोगे तो 100 रुपए हमेशा 100 रुपए ही रहेगा। पर अगर आप ये 100 रुपए मार्केट में लगा दोगे तो ये 100 रुपए ले जाके 5-10 रुपए और लेके आएगा। बोलो हाँ या ना? वो अपने साथी संगति जितने भी हैं, मित्र लोग हैं, जो पैसे के भी मित्र, पैसा ही होता है। तो वो जब 100 रुपए मार्केट में जाएगा या बैंक में जाएगा तो 8-10 रुपए वो और लेके आएगा। सर अटक रहा है ऑडियो Lag हो वीडियो रहा है। दोनों। ऑडियो वीडियो अटक रहा है। अभी ठीक है? पूरा अटक गया सर। अभी ठीक है? अभी आ रहा है? अभी क्लियर है? अभी क्लियर है बच्चे लोग? No sir. अभी भी क्लियर नहीं है? किसी को भी क्लियर नहीं है? यस एवरीवन, आवाज आ रही है? ऐसा Yes sir. हाँ अभी ठीक है? शैल आई प्रोसीड? शैल आई प्रोसीड? शैल आई प्रोसीड? अभी आवाज आ रहा है बेटा? यस सर। चलिए, है ना? तो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि अपने को क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो हमें मिल रहा है, नेचर से हो, है ना, किसी से भी, वो अपने को क्या करना है बेटा, वो अपने को क्या करना है, अपने पास रखना नहीं है, क्या कर देना है उसको, बांट देना है। तो जिंदगी का सबसे पहला मंत्र आपने दिमाग में फिट करना है कि पैसे के लिए अपनी चीजों को रोक के नहीं रखना है। पैसा कम मिले ज्यादा मिले, बट लाइफ में जो भी आपके पास है वो क्या करना है बेटा, समाज को देना है, लोगों को देना है ना, आपके दोस्तों को देना है, ताकि आपकी अच्छाइयों से जो सामने वाला है ना, जो आपके संपर्क में है, वो पॉजिटिविटी को ले सके। बोलो हाँ या ना? अगर आप यस किसी सर। को पॉजिटिविटी देते हो तो वो 5 लोगों को पॉजिटिविटी देगा, तो और भी यस पॉजिटिव सर। लोग होंगे, वो और किसी को देंगे तो पॉजिटिव होंगे। तो जब इस तरीके से पॉजिटिविटी इन्वायरमेंट में फैलेगी तो ही आपको वापस आके पॉजिटिविटी मिलेगी। अगर आप यस। सभी लोग मिलकर निगेटिविटी बांटोगे और आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको पॉजिटिविटी मिले, तो पॉसिबल है क्या? नो सर। अगर आप ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करोगे तो क्या आपको ऑक्सीजन मिलेगा? नो सर नो। No क्योंकि sir. प्लांट को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो आप ये नहीं बोल सकते ऑक्सीजन आ जाए, नहीं आएगा। जब तक आप कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रिलीज नहीं करोगे तो आपको O2 नहीं मिलेगा। हाँ या ना? बराबर है कि नहीं है? तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा, पॉजिटिविटी बांटनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? पॉजिटिविटी बांटनी पड़ेगी। समझ में आया क्या?
Yes, sir. दूसरी बात, कितने लोगों को लगता है ऐसा मन में कि सर, मान लो तुम आपके पास कोई काम आया या कुछ भी चीजें आई, और कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये काम जो है आप अभी नहीं कल कर लोगे, या 2 घंटे बात कर लोगे, या 5 मिनट बात कर लोगे, 10 मिनट बात कर लोगे। कितने लोगों को लगता है ऐसा? आता है क्या मन में ख्याल? आता है ऐसा? Yes, sir. आता है? कितने लोगों को ऐसा मन में ख्याल आता है कि ये चीज मेरे को, यार मैं जस्ट अभी, चलो एक काम करते हैं, अभी आराम कर, थोड़ा सो लेते हैं, 10 मिनट बाद ये काम कर लेंगे। आता है ऐसा? मन में आता है? आता होगा, यस और नो? तो नेचुरल सर आता है। नेचुरल है बेटा। तो मेरे को एक बात बताओ, खाना कितने लोग बनाते हो? भोजन सभी लोग बना लो? कुक वगैरह कुकिंग कर लेते हो आप सब लोग? खाना No, वाना sir. मैं बनाते हो? करती हूँ सर। No, sir. कितने लोग हो Yes, जो sir. कुकिंग करते हो? आपके मैंने हैंड रेस जीवन किया। की आपके जीवन की हर एक चीज आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। आपके जीवन की हर एक चीज आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। से सपोज मान लो आप दाल बनाने बैठे हो, है ना? दाल बनाने बैठे हो, तो दाल बनाने का एक प्रोसेस होता है कि नहीं होता है? क्या प्रोसेस होता है उसका? यस। क्या प्रोसेस करते हैं अपन उसमें? पहले पानी डालते हैं, फिर उसमें हल्दी डालते हैं, फिर दाल डालते हैं, कुकर में रख देते हैं। बोलो हाँ या ना? और यस सर। कुकर में रख के फिर छोड़ देते हैं, है ना? फिर वो अपने हिसाब से करता रहता है, और फिर 4-5 घंटे तक अपन जाते ही नहीं है। ऐसा है क्या? No, नहीं sir. सर, ऐसा ऐसा नहीं नहीं है। है? क्या करते हैं अपन? कुकर ठंडा होने के बाद इसको खोलते हैं, फिर तो तड़का बेटा लगाते मेरे हैं। को एक बात बताओ, क्या अपने को गैस टाइम पे बंद करना पड़ेगा कि नहीं बंद करना पड़ेगा? Yes, करना sir. पड़ेगा सर। अगर गैस टाइम पे बंद नहीं करेंगे तो क्या होएगा? जल जाएगी। जल जाएगा। अच्छा चलो, मान लो हमने, अगर दाल को हमें बहुत टेस्टी बनाना है, बहुत लज्जतदार, बहुत स्वादिष्ट बनाना है, तो क्या क्या काम करना पड़ेगा? कुकर को बंद करना पड़ेगा टाइम पे। बोलो हाँ या ना? Yes, इसके sir. बाद क्या यस सर। करना पड़ेगा? घी 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 में घी खौलाना पड़ेगा, उसमें जीरा डालना पड़ेगा, तड़का लगाना पड़ेगा, टमाटर डालना पड़ेगा। और ये सब अपन टाइम पे ही करते हैं। बोलो हाँ या ना? टाइम पे यस ही सर। करते हैं। ऐसा नहीं है कि दाल के साथ टमाटर डाल दिया, दाल के साथ घी डाल दिया, या घी पहले डाल दिया फिर टमाटर डाल दिया, पहले टमाटर डाल दिया, जब अच्छे से जल गया तो उसमें घी डाल रहे। अगर ऐसा होएगा उल्टा पुल्टा तो क्या होएगा? मसाला जल जाएगा, और मसाला जल जाएगा तो दाल स्वादिष्ट नहीं बनेगी। तो ये कुकिंग अपने को सिखाता है कि जिंदगी को अगर स्वादिष्ट बनाना है तो अपने को हर एक काम समय पे करना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी स्वादिष्ट नहीं बन सकती है। अब सीए करने बैठे तो जब तक सीए नहीं करेंगे साहब, जब तक सीए नहीं बने तब तक बाहर नहीं आएंगे। ठीक बात है, 25 साल लग गया, सीए ही कर रहे साहब, चलेगा? नहीं सर। बोलो। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि सीए करना मेरी जिंदगी है? मतलब जब तक सीए नहीं करोगे आप पूरी जान दे दोगे, बट सीए करना नहीं छोड़ोगे, यही मतलब है? No, sir. यस सर। यही मतलब है बेटा? तो आप इस जन्म में, Yes, sir. इस दुनिया में आप सीए ही करने आए हो मतलब? No, sir. ये नहीं है। मतलब इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं नहीं है है? सर। हाँ ऐसा एग्जैक्टली, क्यों? मैं No, मैं मैं sir. वही बोलना चाहता हूँ, मैं वही। सी, आपकी, मेरी बात समझना, आपकी सोच आपका व्यक्तित्व और आपकी कार्यशैली को निर्धारित करती है। जैसा आप सोचोगे वैसे ही आप काम करोगे, जैसा आप काम करोगे वैसे ही आपका व्यक्तित्व बनेगा, और जैसा आपका व्यक्तित्व बनेगा उसी व्यक्तित्व से सामने वाला लोग आपको पहचानेगा। हाँ या ना? तो अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि अब तो मैं कसम खा लिया हूँ, अब जब तक सीए नहीं बना तब तक से, पापा बोल रहे बेटा अब तो देखो, अब तो कोई नहीं है यहाँ पे कमाने वाला, आप ही को कमाने। नहीं नहीं पापा, मैंने कसम खाई है, मैं तो जब तक सीए नहीं बना कुछ नहीं करूंगा सब। भीष्म याद है? भीष्म पितामह एक याद है कैरेक्टर सर। थे महाभारत में, Yes, याद sir. है? तो Yes, यस भीष्म सर। पितामह ने कोई प्रतिज्ञा ली थी। क्या प्रतिज्ञा ली थी बेटा? क्या प्रतिज्ञा ली थी? सर वो हर हालत में हस्तिनापुर का रक्षण करेंगे। हर हालत में हस्तिनापुर का रक्षण करें। क्या ये प्रतिज्ञा अपने आप में सही थी? अगर कोई भी चीज, कोई भी क्या बोलते हैं, सल्तनत या कोई भी राज्य गलत दिशा में जा रहा है, तो आपको उसका पालन करना चाहिए, आपको उसका विरोध करना चाहिए? आपको उसका विरोध करना चाहिए।
कोई भी व्यक्ति सर अगर आवाज अटक रही सर है। वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेकिंग। अभी भी या अभी आ रही है? क्लियर सर। हाँ अभी ठीक है। वो बीच बीच में कुछ तो भी फ्लक्चुएट कर रहा है, अभी मैं उसको फोन भी नहीं कर सकता हूँ। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करते हैं। तो वो जो भीष्म पितामह थे, उनने प्रतिज्ञा तब खाई थी जब उनके पिता राज्य में थे। बोलो हाँ या ना? और उनके पिता जो शांतनु थे, है ना, उस समय वो धर्मपरायण राजा थे। तो उनने उस समय कसम खाया कि भाई मैं कभी शादी विवाह नहीं करूंगा, और जो है मैं जिंदगी भर जो भी इस कुर्सी में बैठेगा आजीवन उसके आदेश का पालन करूंगा। ये उनने प्रतिज्ञा खा ली, प्रतिज्ञा की। पर जैसे ही धृतराष्ट्र राजा बने, है ना, तो आंखें नहीं थी उनकी, तो उनको समझ में नहीं आता, तो पुत्र मोह बहुत ज्यादा था। तो उनने क्या किया, पुत्र मोह वश आके सारे काम जो है वो अनीतियों द्वारा या गलत काम उनने करना शुरू कर दिया। यही था, यस सर। हाँ या ना? यस यस। सर। और जहां पे उनको बोलना था, क्योंकि गॉड ने उनको पावर दिया हुआ था, बहुत पावरफुल थे वो, है ना। तो पावरफुल इंसान की एक खास विशेषता होनी चाहिए, जिम्मेदारी होती है उसकी। तो जो भी पावरफुल लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। तो जब द्रौपदी चीरहरण हो रहा था, तो वो सभा में बैठे हुए थे, पर उनने कुछ भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो अपने प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे कि जब तक राजा का आदेश नहीं होगा मैं कुछ नहीं कर सकता। धृतराष्ट्र ने बोला था आप शांत बैठे रहो, ये जो भी हो रहा है ये सही हो रहा है, ये हार गए हैं जुआ में, है ना, तो इनके साथ अब जो भी व्यवहार हो रहा है वो बराबर हो रहा है, बराबर है, यही बात थी। यस सर। तो ये प्रतिज्ञा ने क्या किया था, उनके उनके हाथों को बांध दिया था, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, मजबूर थे। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस है सर। कि नहीं? मजबूर थे वो। यस सर। तो ये जो हुआ, जो द्रौपदी चीरहरण हुआ, इसकी जिम्मेदारी किसके सर जाएगी? दुर्योधन जो वो गलत कर रहा है, या दुशासन जो वो चीरहरण कर रहा है, या वो महानुभाव लोग जो वहां पे पावर पाके बैठे हुए हैं बट कुछ भी नहीं कर रहे? सभी पे जाती है सर, पावर होने सभी के बावजूद भी वो सभी नहीं रोक जाती है, सकते थे। सब हाँ रोक सकते थे, रोकने की ताकत थी। सी समाज को गलत दिशा गलत इंसानों के द्वारा नहीं मिलती है, जितना सच्चे इंसानों के द्वारा चुप रहने से मिलती है। सही कहा सर। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। समाज यस को सर। गलत दिशा किसी गलत इंसान के गलत कर्मों द्वारा नहीं मिलती, जितना अच्छे इंसान के विरोध ना करने से मिलती है। तो वहां पे अगर भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते, तो दुर्योधन की हिम्मत थी कि द्रौपदी की चीर को हाथ लगा सके वो? नो नो सर। नो सर। है किसी की हिम्मत थी वहां पे? किसी की नो हिम्मत सर। नहीं थी, नो सर। किसी की भी हिम्मत नहीं थी। तो भीष्म पितामह भले ही कितने ही सज्जन आदमी हो, पर वो उनको सरसैया पे लेटना पड़ा। क्यों लेटना पड़ा? क्या गलत थी उनकी, क्या गलती थी उनकी? कि जिस समय पे जिनको पावर दिया गया है, आपको आज पावर दी जा रही है, पावर दी जा रही है नहीं दी जा रही, इन द टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है? दिया जा रहा है। मैं दे रहा हूं, बाकी के आपके टीचर दे रहे हैं, प्रोफेसर दे रहे हैं, है ना। आज आपको नॉलेज यस इसीलिए सर। दिया जा रहा है कि आप सोशल वर्कर बन सको। आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए जमीन पे नहीं आए हो, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भेजा गया है। तो अगर आप उस जिम्मेदारी का बेहतरीन तरीके से पालन नहीं करोगे, तो समय आएगा आपको उसकी सजा मिलेगी। आज नहीं, कल नहीं, पर एक दिन मिलेगी जरूर, आपको भी, मुझे भी, सबको भी। कितने लोगों को लगता है कि आप अमीर हो, यहाँ पे ये चीजें आपकी है, ओनरशिप वाली फीलिंग किसको किसको आती है? और फैक्ट क्या है कि यहाँ पे कोई भी ओनर नहीं है, यहाँ पे सब मैनेजर हैं, क्योंकि ओनर तो वो ऊपर वाला है। ये पृथ्वी पूरी वसुंधरा उसकी क्या है? प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी है। और उसने आपको भेजा हुआ है मैनेजमेंट के लिए कि जाओ भाई मेरी प्रॉपर्टी संभालो। बोलो हाँ या ना? आपको कोई कंपनी हायर करती है तो क्या ओनर बनाने के लिए या मैनेजमेंट के लिए? मैनेजमेंट। और आपकी पात्रता के अनुसार, आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। बोलो हाँ या ना? वही इंसान है जो झाड़ू पोछा भी लगा रहा है, स्वीपर है,
वही इंसान है जो पढ़ा रहा है, वही इंसान है जो सरहद में लड़ रहा है, वही इंसान है जो पुलिस स्टेशन पे बैठा हुआ है, वही इंसान है जो मिलिट्री में बैठा हुआ है। बट सबको क्या दिया गया बेटा? पावर दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ, इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज। बोलो हाँ या ना? यस सर। और अगर आप इन चीजों का, इन एनर्जी का आप अगर गलत तरीके से उपयोग करोगे तो क्या होएगा बेटा? समाज में गलत चीजें फैलेगी और उसका भुगतान कौन करेगा? आप ही करो, क्योंकि आप ही उस समाज में रह रहे हो। तो अगर किसी को लगता है कि हमारा जन्म सिर्फ सीए करने के लिए हुआ है, या हमारा जन्म सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए हुआ है, या हमारा जन्म सिर्फ पैसा कमाने के लिए है, तो आई एम सॉरी, आपको अपना एम ही नहीं पता है। पता है क्या? नहीं पता है। हम यहाँ पे सुकून की सांस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सरहद पे कोई खड़ा है, कोई निगहबानी कर रहा है 24 घंटे, इसलिए आज आप सुकून की सांस ले रहे हो यहाँ पे। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस अगर मान लो वो अपनी जिम्मेदारी भूल जाएंगे तो क्या होएगा? ना तुम्हारा किसी पैसे काम में आने वाला है, ना प्रॉपर्टी काम में आने वाली है। बोलो हाँ या ना? यूक्रेन और रूस में जो लड़ाई हो रही है अभी, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो ना। वहां पे कितने अरबपति करोड़पति रहे होंगे, पर बाहर का आदमी घुस गया, क्या किया? आपको दौड़ा दौड़ा के मारा, आपको सब कुछ छोड़ने पे विवश कर दिया। मतलब कल जहाँ पे आप करोड़ों के मालिक थे, आज वहां पे आपको ये दाने दाने के लिए मोहताज हो आप। हाँ, यस सर। Yes, sir. तो क्या करना है अपने को लाइफ में? पैसा कमाना है सिर्फ, या सिर्फ नॉलेज लेते रहना है, या सिर्फ नो सर। पावर लेते रहना है, या उसे यूटिलाइज भी करना है? Utilize. यूटिलाइज। दोनों चीजें होगी। आप देख लो, कोई भी अकाउंट ऐसा नहीं जिसका सिर्फ डेबिट हो क्रेडिट ना हो। कोई भी ऐसा अकाउंट है क्या? जर्नल एंट्रीज कोई आप ऐसी पास नो करते सर। हो क्या नो सर जिसका सिर्फ डेबिट नो है सर। क्रेडिट नहीं है? हो ही नहीं हाँ सकता सर। है, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? लेते रहना है, देते रहना है, लेते रहना है, देते रहना। और ये कब तक चलेगा बेटा? अंतिम सांस तक चलेगा। कब तक चलेगा ये? कब तक चलेगा ये? अंतिम सांस तक चलने वाला है। ये रुकने वाला है क्या? नहीं, ये रुकने वाला नहीं है। पर आदमी मोह में फंस जाता है। आदमी किस पे फंसता है? मोह में फंसता है। अभी आप जहां पे हो, है ना, हाँ जी, Yes, sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. तो आप यस अभी सर। देखो, जब आप छोटे थे तो मोह में फंसता है। मोह में कैसे फंसता है? जब आप छोटे थे तो आपको किसी खिलौने से मोह हो गया। बोलो होता है या नहीं होता है? होता है। Yes, और sir. यस सर। जब कोई नई चीज आपके आपके लाइफ में आती है, आप उसको बहुत ज्यादा यूज करते हो, बट फिर एक टाइम पे आपको आके उसको साइड में रख देते हो, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप देखते हो हाँ वो अपनी जगह रखी है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे फिर कुछ समय बाद। पर आपका कोई दोस्त या आपका कोई भाई या बहन आके यस उसी सर। उसी खिलौने को अगर ले जाए, तो आप टूट पड़ोगे उसके ऊपर। तूने कैसे लिया इसको? ये मेरा है। यस सर। मतलब आप क्या कर रहे हो बेटा? आप उस खिलौने से आसक्ति आ गई, आपकी मोह आ गया। आपके वो किसी काम का नहीं है, आपको भी पता है, पर दूसरे को उससे खुशी मिल रही है, पर आप मोहवश उसको जाने नहीं दे रहे हो। हाँ या यस ना? सर। तो अपने को यस क्या सर। सीखना है लाइफ में? अपने को क्या सीखना है लाइफ में? चीजें लेनी है, चीजें छोड़नी है। आपने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ले लिया, अब नहीं छोड़ोगे उसको। नहीं छोड़ोगे तो मर जाओगे। छोड़ेंगे। नहीं छोड़ोगे तो मर जाओगे। बोलो हाँ या ना? यस सर Sir. छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि दूसरा ऑक्सीजन लेना है आपको। अगर आप उस ऑक्सीजन से मोह कर लोगे ना, तो आप बचोगे नहीं। कोई भी नहीं बचेगा। आप, मैं, कोई भी नहीं बचेगा। बचेगा क्या कोई? नो सर। No, तो sir. आपको अगर कोई पोजीशन मिल गई, या आपको कोई अगर क्या बोलते हैं, सफलता मिल गई, तो फिर उससे मोह क्यों? उससे मोह क्यों? उससे आप आगे क्यों नहीं बढ़ सकते हो? यस और सर। जहां पे ही आपका मोह आ जाएगा बेटा, आप समझना आपका ग्रोथ वहीं पे रुक गया। और ये कोई आसान चीज नहीं है, ये एक बार में नहीं जाएगी। तो ईश्वर क्या करता है?
आपको पटकना शुरू करता है, आपसे छीनना शुरू करता है वो, तो आपको तकलीफ होता है, अरे यार मेरे से हाथ से ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। और जबकि वो ऊपर वाला क्या है, आपके ऊपर एहसान कर रहा है कि बेटा ये चीज हाथ खाली नहीं करेगा तो जो इससे अच्छी चीज है मैं तुझे दूंगा कैसे। सही कहा सर। तो ये हाथ खाली नहीं करेगा, मैं इससे अच्छी चीज तेरे को दूंगा कैसे। यस सर। तो जब भी आपके जीवन से कोई चीज जाए, उसका हाथ जोड़ के अभिवादन करो, थैंक यू बोलो कि आप इतने साल इतने टाइम तक मेरे साथ रहे, मेरा साथ दिया, चाहे वो खिलौना हो, कोई भी हो, कुछ भी हो। पर जब उसके समय आए जाने का तो उसके बड़ी खुशी खुशी विदा कर देने का। और यही चीज अप्लाई होती है रिलेशन में। होता है या नहीं होता है। अब देखो कितने सारे यंगस्टर्स होते हैं प्रेम में पड़ते हैं। प्रेम में पढ़ना Yes, sir. अच्छी बात है, प्रेम में पढ़ना अच्छी बात है, प्रेम तो करना ही चाहिए, सभी से करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। पर उस प्रेम में आसक्ति दिखाना, मोह दिखाना, उसी को एकदम बस पकड़ के रखना Yes, sir. 24 घंटे, ये गलत है बेटा। प्रेम करने में से किसी ने नहीं रोका है आपको, रोका है क्या किसी ने नहीं रोका। सबसे प्रेम करना चाहिए, करना चाहिए कि आप मेरे स्टूडेंट हो, आपसे मुझे प्रेम है, आपको भी मुझसे होएगा। तो इसका मतलब ये क्या मैं आसक्ति दिखा दूं, नहीं बेटा अब तू मेरा है, कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि मैं जिस मोमेंट पे ऐसा दिखाऊंगा आपको, वही प्रेम, वही रिलेशन बंधन लगने लगेगा, जेल लगने लगेगा। और फिर आप उससे छोड़ना चाहोगे, भागना चाहोगे। और अगर आप वही करो कि मैं आपसे प्रेम करता हूं और आपको इस दुनिया में जो काम करना है वो करिए, जहां जाना है वहां जाइए, आपको पूरी आजादी है, पूरी स्वतंत्रता है, बोलो जरा, क्या ये प्रेम है या नहीं है। Yes, sir. प्रेम और आसक्ति दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रेम करना अच्छी बात है, पर किसी में आसक्ति दिखाना, मोह दिखाना, वो गलत है कि नहीं। Yes, sir. तो अपने को क्या करना है Yes, लाइफ sir. में बेटा, अपने को क्या करना है। कमाना सब कुछ है पर रखना कुछ भी नहीं है। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, कमाना सब कुछ है पर रखना, आसक्ति दिखाना, मोह दिखाना कभी नहीं करना, ये लाइफ में नहीं करना है। करना है क्या, पर आप, डाउट आएगा सर पैसे कमाए तो क्या सब उड़ा देने का, सब किसी को दे देने का। मैंने नहीं देना बेटा, मैंने क्या बोला, अपने पास नहीं रखना, आप उसको बिजनेस में लगा दो। बिजनेस में लगाओगे तो 10 लोगों के काम में आएगा, बोलो हाँ या ना। वो पैसे को आप बिजनेस में लगाओगे तो 10 लोगों को काम में आएगा कि नहीं आएगा। अभी एक बात बताओ, 100 रुपए से आप कितनी चीजें खरीद सकते हो, जितनी बार वो किसी के हाथ में जाएगा उतनी बार उसकी वैल्यू बढ़ेगी, बोलो हाँ या ना। यस सर। पर अगर उसी 100 रुपए को आप एक बॉक्स में डाल दो तो वो क्या हो गया बेटा, जिंदा लाश हो गया वो। Yes, sir. वो जो 100 रुपए अकेले कितनी चीजें दुनिया की खरीद सकता था, आपने उसको रख दिया, क्या हो गया वो, क्या हो गया, खराब हो गया, हाँ कि ना। क्या करना उसको, यस क्या करना उसको, बिजनेस में लगा दो, या ऐसी जगह लगा दो जहां से उसको क्या मिले बेटा, बेनिफिट मिले। पैसा इज जस्ट लाइक अ बीज, सीड। बीज को आप अपने पास रखोगे तो बीज ही रहेगा, बोलो हाँ या ना। और अगर आपको पता है कि बीज को रखना कहाँ है, वहां पे रख दिया, तो उस एक बीज से आपको लाखों करोड़ों फल मिलेंगे, बोलो हाँ। Yes, sir. तो यस अपना सर काम क्या है बेटा, वो जो बीज आपको मिला क्या करना है उसको, अपना कर्तव्य क्या है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस बीज को सही जगह पे बोना है, पानी डालना है, तो वो बीज आपको क्या देगा, फल देगा, बोल देगा कि नहीं देगा। यस और सर। अगर देगा आप सर। उसको उस पे मोह कर लोगे, आसक्ति Yes, कर sir. लो, अरे यार अरे यार अरे यार ये चला जाएगा क्या होएगा, तो क्या होएगा बेटा, आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो आपने मिस कर दी, हाँ कि ना। तो यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, आप सब कुछ करो जिंदगी में, Yes, sir. सब कुछ, कुछ मत छोड़ो, पर क्या नहीं दिखाना अपने को, किसी भी चीज से मोह नहीं दिखाना, जाती है जाने दो, फिर दूसरा ले आना। मैं पहले आईटी पढ़ाता था, ईआईएस पढ़ाता था, इसका पढ़ाता था, सब चला गया, मैंने भी छोड़ दिया। आसक्ति दिखाई क्या, हाय रे मेरा सब्जेक्ट चला गया, अब मैं क्या करूं। नहीं, आसक्ति नहीं दिखाना, क्या करना है, अपने आप को और मजबूत बनाना है। देखो अगर वो नहीं गया होता तो क्या आज मैं लॉ पढ़ा रहा होता, क्या मुझे नई चीज सीखने का मौका मिलता, No, sir.
मुझे नई चीज सीखने का मौका नहीं मिलता, नहीं मेरे मिलता पास सर। उतना ही ज्ञान रह जाता, पैसे तो मैं उसी लेक्चर को बार बार पढ़ा के मैं बार बार कमा लेता ना। यस सर। पर ये जो नया ज्ञान यस मुझे सीखने का मौका मिला, क्या ये मिलता मुझे कभी? नो सर। नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता, जिंदगी में नहीं मिलता। तो क्या करना है जीवन में अपने को? जीवन में क्या करना है अपने को? काम बहुत करना है, जाने कर्म देंगे। करना है, पर किसी पे भी आसक्ति नहीं दिखानी। प्रेम करना है, पर आसक्ति नहीं दिखानी। जब समय आएगा तो वो जाएगा। कोई ऐसी चीज है जो परमानेंटली है? नो सर। आपको भी पता है कि नहीं है, नो फिर भी सर। आप क्या नो करते सर। हो? फिर भी आप क्या करते हो? पकड़ के रखते हो उसको। बस ये काम छोड़ देना है। बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. बराबर है ना? अच्छा आपको बताओ, आपको अपनी सपोज हथेली में जल लेना हो तो क्या करोगे? पानी में डुबाओगे, ऊपर करोगे, जल आएगा? बोलो हाँ या ना? यस सर। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। यस यस सर। सर। ये मैंने हथेली खोली है, जल है कि नहीं है? और जैसे ही आप मुट्ठी बंद करोगे तो क्या हो जाएगा? पानी की एक बूंद भी नहीं बचेगी, उस जल की एक बूंद भी नहीं बचेगी हाथ में। हाँ या ना? यस सर। तो क्या करना है बेटा अपने को? ये समझ में आई क्या? एक थॉट प्रोसेस समझ में आया क्या लाइफ का? लाइफ का फंडामेंटल थॉट प्रोसेस क्या है? मैंने ये कभी नहीं बोला कि आपको कुछ करना ही नहीं है, करना तो आपको सब कुछ है। सिर्फ करना क्या नहीं है बेटा? मोह नहीं करना है। हाँ या ना? यस सर। यस। तो आज के लिए एक सेशन था नॉलेज का जो मैंने आपको दिया। ऐसे ही आधे आधे घंटे के सेशन में बीच बीच में लूंगा, जहां पे अपन नई नई बातें करेंगे। आपको भी अगर लगता है कि कोई जीवन से रिलेटेड जुड़ी समस्या है जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, कभी कभी क्या लगता है कि अपने आप को सॉल्यूशन नहीं मिलता, पर शेयर करने से, डिस्कस करने से सॉल्यूशन मिलता है। और हाँ, ये भी बात सही है कि अपनी समस्याएं सबको नहीं बताना चाहिए, है ना? इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से भी जाके अपनी समस्याएं बताओ। आप उनसे जरूर बता सकते हो जिन पे आपको भरोसा है कि हाँ, यहाँ से मेरे को सोल्यूशन मिल जाए, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो आपकी समस्याओं का मजा ही लेंगे, बस सोल्यूशन कोई नहीं देगा। यस सर, सही पर कहा। जीवन में 3 लोग ऐसे हैं जो आपकी समस्याओं को सुनेंगे भी और उसका आंसर भी देंगे। नंबर 1 इज योर फादर, नंबर 2 इज योर मदर, एंड नंबर 3 इज योर टीचर। और टीचर भी 3 तरीके के होते हैं बेटा। सारे टीचर, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, मैं खुद भी, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ईश्वर ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है, वो मैं कर रहा हूँ, पर मैंने जीवन में सबको टीचर नहीं बनाया अपना। 3 तरीके के होते हैं ये लोग, और इनसे आपको बचना भी है। बचना क्यों है? क्योंकि अगर आप गलत आदमी को टीचर बनाओगे तो एक तो वो बंदा तो अपना जिंदगी सत्यानाश करेगा ही, वो आपकी भी जिंदगी सत्यानाश कर देगा। तो हर एक टीचर के सामने नहीं झुकना, हर एक प्रोफेसर के सामने नहीं झुकना। जब आपकी अंतरात्मा आपको आवाज दे कि हाँ, ये बंदा जो है, ये टीचर जो है, ये जो मेरे को है एक सही मार्ग दिखा सकता है, बस आपको वहीं पे अपने आप को सरेंडर करना है। सबके आगे सरेंडर नहीं करना है अपने आप को। आ रहा है बात समझ में? तो एक यस वो सर। टीचर होता है बेटा जो आपको संस्कार देता है। वो टीचर कौन होते हैं? वो स्कूल के होते हैं। और पहला टीचर तो आपके माँ बाप ही होते हैं, उसके अलावा तो कोई होता ही नहीं है। ये टीचर हम उनको बोलते हैं जो आपको क्या देते हैं? कल्चर देते हैं, डिसिप्लिन देते हैं, मैनर सिखाते हैं, एटिकेट सिखाते हैं। एलकेजी यूकेजी वाले टीचर को देखा है कि नहीं देखा है? वो क्या कर रहा है आपके साथ? वो यही बोल रहा है ना, बेटा साफ कपड़े पहन के आओ, नेल बड़े नहीं होने चाहिए, गाली वाली नहीं देना किसी को। यही सिखाता है ना? और कुछ सिखाता है क्या? नहीं सिखाते। उनको हम शिक्षक बोलते हैं, टीचर है वो आपको कल्चर सिखाएंगे, डिसिप्लिन, एटिकेट्स, मैनर्स, ये सिखाएंगे। दूसरा होता है फॉर्म जो टीचर का होता है, वो होता है प्रोफेसर। वो प्रोफेसर क्या सिखाएगा आपको? पैसा कमाना। मैं आपको लॉ पढ़ा रहा हूं तो उससे थोड़ी ना भगवान मिलने वाले हैं आपको, बोलो हाँ या ना? और ना ही उससे संस्कार मिलने वाला है आपको। उससे क्या मिलने वाला है? एक जॉब मिलने वाली है आपको, है ना? आप ये नॉलेज के जरिए आप पैसे कमा सकते हो, आप अपने जो रिसोर्सेज है उसको एक्वायर कर सकते हो, है ना? आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब दुनिया की जो रिसोर्सेज है, आप इस माध्यम से जो है आप अपने लिए जीविका का जो है एक
मैनेजमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। यही कर सकते हो ना? प्रोफेसर के पास आपको जाने की क्यों जरूरत पड़ती है? ताकि आपका जो जीविका है ना, जो अन्न उपार्जन का तरीका है वो एक क्रिएट हो जाए। इसीलिए आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, सीए कर रहे हो, बोलो हाँ या ना? यस सर। बराबर है ना? सीए आप इसलिए तो नहीं कर रहे भगवान से मिलना है या ईश्वर की प्राप्ति चाहिए या मेरे को मोक्ष चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। क्योंकि ईश्वर ने आपको भेजा है इस जमीन पे तो कुछ काम करने के लिए भेजा। आप काम करने के लिए भेजा है तो आपको जिम्मेदारी करना उठानी पड़ेगी कि नहीं उठानी पड़ेगी? उठानी पड़ेगी। और तीसरा जो होता है वो होता है स्पिरिचुअल गुरु। स्पिरिचुअल गुरु ना आपको पैसा कमाना सिखाएगा, ना आपको संस्कार सिखाएगा। वो क्या सिखाएगा? वो रास्ता बताएगा कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ईश्वर ने आपको दी है वो आप निभा सकते हैं। हाँ या ना? यस और नो? यस सर। मेरे को एक बात बताओ, वो आपको सीन याद है जब महाभारत में पांडवों को वनवास होता है? होता है? द्रौपदी चीर हरण के बाद सीधा वनवास होता है कि नहीं होता है? यस सर। हाँ, होता है। और उस वनवास में सबने अपनी अपनी प्रतिज्ञाएं ली होती कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, जैसे ही वनवास खत्म हो जाएगा इसको मारूंगा उसको मारूंगा, सभी लेते हैं प्रतिज्ञा। पर जब वनवास जाने का टाइम आता है तो शुरू शुरू में तो सबको बहुत गुस्सा रहता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल 2 साल बाद उनको वो यूज टू हो जाते हैं। वो जो दिनचर्या होती है उनकी, सुबह जाना है जंगल से लकड़ी काट के लानी है, रसोई में खाना बनाना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान साधना करना है, वो यूज टू हो जाते हैं। बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ या ना? तो फिर जब कृष्ण भगवान आते हैं तो बोलते हैं कि बड़ा आनंद आ रहा है तुम लोगों को देख के, बड़ा आनंद आ रहा है तुम लोगों को देख के, ऐसे बढ़िया जा रहे हो, सुबह लकड़ी ला रहे हो, खाना बना रहे हो, बढ़िया खा रहे हो, फिर सो जा रहे हो, बड़ा एकदम आनंद भरी जिंदगी जो है आप वन में गुजार रहे हो। ऐसी जिंदगी तो खैर राजमहल में भी नहीं मिलती। ऐसा उनने एक व्यंग्यात्मक जो है तरीके से उनको बोध कराया। तो अर्जुन जो थे वो बोले कि नहीं, मेरे को सब याद है, बस ये 12 साल बीत जाए फिर मैं ठोकता हूँ सबको, है ना? तो बोले कि आपकी दिनचर्या को देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि आप उनको युद्ध में हरा पाओगे, क्योंकि ये जो आपको 12 साल का समय मिला है आप इसको गंवा रहे हो, आप इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। पार्थ जाओ दिव्यास्त्र की खोज में। क्या बोला उनने? ये जो 12 साल मिला है इसको वन में गंवाने के लिए नहीं मिला है, तपस्या करने के लिए मिला है। क्या मिला है? क्या मिला है बेटा? तपस्या करने के लिए मिला है। आपको जो ये 5-6 साल का टाइम आपके पेरेंट ने दिया है एंजॉय करने के लिए दिया है, पिज्जा खाने के लिए, मैकडोनल्ड्स में बर्गर खाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, मूवी देखने के लिए, इसके लिए दिया है। ये जो जीवन का जो 5-6 साल का समय है इसके लिए दिया हुआ है। लगता है आपको? या अपने आप को निखारने का मौका है, अपने आप को कुछ कर दिखाने का मौका है, कुछ ऐसा कर दिखाने का मौका है, कुछ ऐसा नॉलेज आपको एक्वायर करना है जिसको आप फ्यूचर में यूज कर सको। अभी आपका लड़ने का समय नहीं आया, अभी आपका ये कौन सा समय चल रहा है? सीखने का समय है। ये कौन सा समय है बेटा? सीखने का। अभी आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं आई, जिम्मेदारी अभी माँ बाप ने ली हुई है, पर आपके पास जिम्मेदारी आएगी आफ्टर 5 to 10 years। तो ये समय है आपके पास। अब ये जो समय दिया है पापा ने पैसे तो भेज रहे हैं, अब आप इंजॉय कर लो उस पैसे को, या यूज कर लो, या आप उस समय को यूटिलाइज कर लो पढ़ाई करने में। ये आपके ऊपर है, ये आपकी चॉइस है। पर वो जो समय आने वाला है आपकी लाइफ में, जो जिम्मेदारियां लेके आएगा, जो तकलीफें समस्याएं संकट लेके आएगा, आपको लगता है कोई ऐसा है जिसके जीवन में परेशानी नहीं आएगी? कोई है ऐसा जो बोलता हो कि मेरे जीवन परेशानी नहीं है, मेरे पास खूब पैसे, मेरे को टेंशन नहीं है? नो नो सर। सर। सबको पता है ना परेशानी आने वाली है, कॉन्फिडेंटली पता है सबको। हाँ या ना? पर अगर उस परेशानी को यस जो सर। आने वाली है फ्यूचर में, आज आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप उस समय हार जाओगे। हाँ या ना? हार जाएंगे ना यस बेटा? सर। तो क्या करना है यस। अपने को? क्या करना है अपने को?
आज अपने को क्या करना है? आज अपने को क्या करना है? बोलो। उसका तैयारी करना है सर। आज अपने को मेहनत करनी है। तैयारी करनी है। आज अपने को सीए बनना है, सीए करके दिखाना है, और वो अपने आप नहीं होएगा। उसके लिए पूरी प्लानिंग, पूरी सारी चीजें, पूरा फोकस, मेंटली फिट होना है, फिजिकली फिट रहना है। पता चला पढ़ पढ़ के पीढ़ की हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी है वो तोड़ डाली, क्या मतलब? कोई मतलब होएगा इस पढ़ाई का? कोई नो मतलब नहीं सर। होगा। तो अपने को फिजिकली फिट रहना है, मेंटली बैलेंस्ड रहना है, कोशिश करना है कि सामने वाले की नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी ना हो। आपके अंदर की पॉजिटिविटी इतनी प्रगाढ़ होनी चाहिए कि सामने वाला अगर आपकी ऑरा में आता है, हाँ, तो वो खुद पॉजिटिव हो जाए, इतना पॉजिटिव हो जाए। ये एनर्जी, ये एनर्जी आपके अंदर चाहिए। और ये एनर्जी आएगी कैसे बेटा? क्या करना पड़ेगा इसके लिए? स्वाध्याय तो आप कर रहे हो, मेरी बात ध्यान से समझना। अगर आपको अच्छा व्यक्तित्व लाइफ में लाना है अपने, तो 3 चीजें करनी है आपको। 3 चीजें लाइफ में। अगर 3 में से एक भी मिस हुआ ना, तो आप नहीं कर पाओगे। फिर आप वो लेवल के प्राणी आप नहीं बन सकते। नंबर 1 इज साधना, साधना। नंबर 2 इज आराधना, एंड नंबर 3 इज उपासना। सर ये तीनों कौन है? साधना क्यों चाहिए बेटा? ये जो आप कर रहे हो, मेहनत जो कर रहे हो, पसीना जो बहा रहे हो, इसको क्या बोलते हैं हम बेटा? साधना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साधना बोलते हैं। साधना मतलब अपने शरीर को साध लेना। जिम में जाते हो आप, डंबल्स उठाते हो, या जो भी इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बॉडी को क्या कर रहे हो बेटा? आप बॉडी के मसल्स को क्या कर रहे हो? साध रहे हो। जिस जिस उसमें मस्कुलर फॉर्म में लाना है, आप उस मस्कुलर फॉर्म में लाना चाह रहे हो। बोलो हाँ या ना? यस बराबर सर। है ना? ये सुनो, लकड़ी लकड़ी एक रॉ रॉ लॉग है, ठीक है, वुडन लॉग है। उसकी वैल्यू कितनी होगी? 10-12 रुपए, 50 रुपए, 25 रुपए किलो। बोलो हाँ या ना? बराबर है ना? यस सर। पर अगर उसकी कटिंग करके उसको शेप दिया जाए, बताओ, उसकी चेयर बना दी जाए, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी बेटा? बढ़ जाइए। बढ़ जाएगी। उसी को हम बोलते हैं साधना। हमने उसकी कटिंग की। कटिंग की मतलब जो अनाप शनाप चीजें उसमें लगी हुई थी उसको हटा दिया, एक शेप दे दिया उसको। तो आपको भी अपने व्यक्तित्व को क्या करना है बेटा? शेप देना है, साधना है। स्टूडेंट हो तो लगना चाहिए बी लाइक अ स्टूडेंट, सीए हो तो लगना चाहिए बी लाइक अ सीए, इंस्पेक्टर हो तो लगना चाहिए बी लाइक इंस्पेक्टर। आपने अपनी चीज को क्या किया है? साधा है ना? बोलो हाँ या ना? यस सर। यस। तो साधने से क्या होएगा? आपकी वैल्यू बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। और जैसे ही आपकी वैल्यू बढ़ती है, उसके साथ आपके अंदर का एक और चीज बढ़ता है, क्या? अहंकार। क्या बढ़ता है बेटा? अब तो मेरे जैसा कोई नहीं। हाँ या ना? बहुत एग्जाम्पल आपको दिख जाएंगे। जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, उनके अंदर अहंकार भरा हुआ है, देखोगे आप। हाँ या ना? और कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं है अहंकार, जैसे रतन टाटा जी, उनका उनका आप हम्बलनेस देखो। पर यही अगर आप देखोगे, जो मिडिल लेवल के मैनेजर्स होते हैं, उनका बहुत एटीट्यूड रहता है, और लोअर लेवल का मैनेजर तो उससे भी ज्यादा एटीट्यूड रहता है। बट जो मेन ओनर होता है, वो बहुत हम्बल होता है, बहुत डाउन टू अर्थ होता है, पोलाइट होता है। आप देखोगे इस हायरार्की में। हाँ या ना? कहावत है हमारे यहाँ पे, अधजल गगरी छलकत जाए। मतलब जिसके अंदर आधा पानी भरा हुआ है, तो वो बहुत ज्यादा छलकेगा, और जो घड़ा पूरा भरा हुआ है, वो बहुत कम छलकेगा। तो नॉलेज होना चाहिए तो पूरा होना चाहिए, है ना? अधूरा नॉलेज हुआ तो बहुत खतरनाक है। या तो आप अनपढ़ हो पूरे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पढ़े लिखे हो तो भी कोई, बट अगर आपने आधा अधूरा ज्ञान लिया हुआ है बेटा, देन यू आर वेरी डेंजरस टू द सोसाइटी। क्योंकि उस समय ना आप किसी की बात सुनोगे, आ रहा है बात समझ में? और जो आप काम करोगे उसका नतीजा उल्टा होने वाला है, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है, आधा नॉलेज है। अभिमन्यु इसीलिए मारा गया क्योंकि आधा नॉलेज था। अगर उसको चक्रव्यूह भेदन का पूरा नॉलेज होता कि बाहर भी कैसे निकलना है, तो उसको कोई मार नहीं सकता था। हाँ या ना? तो इस वैल्यू के साथ, ये जो वैल्यू एडिशन हुई बिकॉज ऑफ साधना, इससे आपकी वैल्यू एडिशन हुआ, चेंज हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन आया। आप एक स्टूडेंट से सीए बन गए, और जैसे ही आपको ये वैल्यू मिली, आपका अहंकार भी बढ़ गया, आपका ईगो भी बढ़ गया। इसलिए दूसरा जो मंत्र होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? आराधना। आराधना का मतलब क्या होता है बेटा? जो भी मैं कर रहा हूं, हे ईश्वर, ये मैं आपके लिए कर रहा हूं। आ रहा है बात समझ में? ये थॉट प्रोसेस, ये माइंडसेट, ये थॉट प्रोसेस दिमाग में होना चाहिए।
ये आपको डाउन टू अर्थ रखेगा, ये आपको पोलाइट बनाएगा, ये आपको हम्बल बनाएगा। इससे, इस व्यक्तित्व से लोग आपको प्रेम करेंगे, आपको इज्जत देंगे। अगर ये आराधना खत्म हो जाएगी, ये आई एटीट्यूड आ जाएगा, मैं ही कर सकता हूँ, बस मैं ही मैं हूं और कोई नहीं है बॉस, वैल्यू खत्म। आ रहा है बात समझ में? तो सेकंड फेज पे ये जो है, ये आराधना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लाइफ में जो भी मिला है, आप ईश्वर के दरबार पे जाओ, ईश्वर के चरणों में जाओ और बोलो उनको, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने ये मुझे दिया, मैं कोई भी नहीं हूं, जो किया आपने किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी में कभी भी अहंकार नहीं आएगा लाइफ में, कभी भी नहीं आएगा। बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत डाउन टू अर्थ रहोगे, बहुत हम्बल रहोगे, क्योंकि आपको जो भी मिला आपने किसको दे दिया? किसको दे दिया? ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया। आपने बोल दिया भाई मेरा कुछ है ही नहीं है, बात खत्म हो गई। आप पहले भी जीरो, अभी भी जीरो। जो आया उनने दिया, जो मैंने समर्पित किया उनको कर दी, खत्म हो गई बात। हाँ या ना? और ये जो वैल्यू एडिशन हुआ, आप इसको स्टोर नहीं करो अपने पास, लगा दो, दे दो, सेवा दे दो। आप चाहे पारितोषिक ले लो उसका, या किसी को दान में कर दो, व्हाटएवर, ये जो आपका डिसीजन है। आप किसी को दान देना चाहते हो, या आप देना तो पड़ेगा, चाहे आप वो बिजनेस फॉर्म में दो, चाहे वो सर्विस फॉर्म में दो, चाहे वो डोनेशन फॉर्म में दो, देना तो पड़ेगा। और दोगे तभी आपकी वैल्यू बढ़ेगी, तभी आपको लोग जानेंगे। इसको बोलते हैं उपासना। उपासना का मतलब होता है सर्विस देना, इधर फॉर मनी और फॉर काइंड, पर देना पड़ेगा। और अगर ये तीन में से आपने कोई भी चीज मिस की लाइफ में, तो आपकी लाइफ इम्बैलेंस। हाँ या ना? मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस यस सर। सर। यस सर। समझ में आ रहा है? ये जो तीन चीजें मैंने बताई है, इसको अप्लाई करोगे आप लोग लाइफ में? यस सर। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ बेटा। यस सर। बताओ मेरे को, कितने लोगों को लगता है कि मैं पैसे के लिए पढ़ा रहा हूँ? किसी मन में आता हो, अगर किसी के मन में भी आता हो कि मैं पैसे के लिए पढ़ाता हूँ, नो सर। अगर मैं पैसे के लिए पढ़ाता तो आपके मन में आता जरूर। मैं पहले करता था, क्योंकि मैं भी पहले बच्चा था, नया नया सीए बना था, मेरे अंदर भी वही सारी चीज। ऐसा नहीं कि मैं बचपन से ऐसा हूँ, अंडरस्टैंड करो इस चीज को। किसी की गलती किसी के लिए सीख होनी चाहिए। हाँ या ना? यस मेरी सर। गलती आपके लिए क्या होनी चाहिए? सीख होनी चाहिए। और आपकी यस गलती सर। किसी तीसरे के लिए सीख होनी चाहिए। नई गलती करो, कोई दिक्कत नहीं, नई गलती हमेशा अप्रिसिएबल है, बट सेम मिस्टेक अप्रिसिएबल नहीं है। बोलो हाँ या ना? तो जब मैं भी नया नया सीए यस बना सर। था, मैं भी टीचिंग में आया, मैं भी पढ़ाया, मैंने कहा सर मेरे को तो इतना पैसा चाहिए। मैं एकेडमी में किसी के साथ जुड़ा हूं, तो मैंने बोला इतना ही चाहिए, इससे कम में नहीं चलेगा। हाँ या ना? पर मैंने जब इसको यस सर। धीरे से समझा, सारी चीजें समझ में आई, तब इसको मेरे को समझ में आया। मैंने बोला कि अब जो मेरा काम होगा, करने का तरीका वो ऐसा होगा कि मैं पढ़ाऊंगा तो जरूर, बट मैं ऐसा नहीं मानूंगा मैं किसी इंसान को पढ़ा रहा हूँ, मैं ईश्वर को ही पढ़ा रहा हूँ। और कौन मैं हूं? मैं भी ईश्वर ही हूँ। मैं पढ़ा भी किसको रहा हूँ? ईश्वर को ही पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? ईश्वर तत्व ही पढ़ा रहा हूँ। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ या ना? जो यस सर। पारितोषिक मिल रहा है वो अलग बात है, वो मिल रहा है, पर मैं पैसे के पीछे भागूं, पैसे के लिए पढ़ाऊं, ये गलत है। मैं पैसे के लिए काम करना नहीं चाहता हूं, मैं काम करना चाहता हूं, पैसा आएगा, वो अपनी जगह पे है। हाँ या ना? यस सर। बराबर है। तो जब आप ये थॉट प्रोसेस से काम, देखो ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में पढ़ाना, फ्री की तो वैल्यू ही नहीं है, या आपको लाइफ में कभी भी कोई काम फ्री में करना नहीं करना है। देखो ईश्वर भी बोलता है मेरे से लेन देन करो। ईश्वर बोलता है लेन देन, मतलब पैसे का लेन देन नहीं करता। वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कैसा लेन देन करता है? मेरा सब कुछ तुम्हारा, तुम्हारा सब कुछ मेरा। वो सब, अगर तुमसे, मैं बात बता रहा हूँ, कितने लोगों को ये लगता है कि ईश्वर उनकी लाइफ में आनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए? कितने लोगों को लगता है? कितने लोगों को लगता है ऐसा? ऐसा अंदर से आता है कि आना चाहिए, ईश्वर मिल जाए तो मजा आ जाए सब, ऐसा 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 लगता है सबको क्या? बहुत बढ़िया, सभी को लग रहा है ऑलमोस्ट। एक बात बताओ, भगवान राम का जब जन्म हुआ है ना, भगवान राम जी आए जब, तो उन्होंने क्या किया? अपने लिए क्या मांगा वो? अपने लिए उनने क्या मांगा? क्या लिया उनने? 14 साल का वनवास, पैदल चले, अपनी पत्नी को भी पैदल चलवाया, भाई को भी पैदल चलवाया।
हाँ या ना? कृष्ण भगवान जिनको मिले उनकी दुर्गति कर डाली, जैसे ही आए सबसे पहले अपने माँ बाप की दुर्गति कर डाली जेल में। बोलो हाँ या ना? कंस का एकदम उपद्रव देखा नहीं दिखा? ये सुनो, ये जिनसे भी प्यार करते हैं ना सबसे पहले उसकी दुर्गति कर डालते हैं, सबसे पहले उनकी दुर्गति करते, वो चेक करते कि भाई ये कितना भरोसा करता है मेरे पे। आ रहा है बात समझ में? जब सोचो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ रहे, अपने मित्र सुदामा की दुर्गति कर डाली कि नहीं कर डाली? अरे बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ या ना? अर्जुन की दुर्गति कर डाली, पांडवों की दुर्गति कर डाली, 12 साल का वनवास, 1 साल का ज्ञातवास, और फिर पूरा का पूरा जो है युद्ध करवाया, सबको ठोक डाला है। हाँ या ना? Yes, sir. तो अगर ईश्वर प्राप्ति चाहिए तो फिर इतना आप संघर्ष रखो अपनी लाइफ में कि अगर वो आएंगे, वो अगर तुम पे प्रसन्न हो गए बॉस, तो वो अपना काम करवाने वाले हैं। और सबसे पहला काम क्या करवाते हैं? मोह माया से दूर रहे बेटा, मोह माया से क्या रहो बेटा? दूर रहो। बोलो हाँ या ना? तो अगर आपको Yes, sir. जीवन में अगर अच्छे कर्म करने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि बेटा आपको धर्म को पकड़ना पड़ेगा। और धर्म क्या है बेटा? कोई बताएगा धर्म क्या है? आपको क्या, आपको समझ में धर्म क्या है? सबको लगता है धर्म में होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, ये धर्म हो रहा है या धर्म हो रहा है। धर्म का सिंपल सा मतलब क्या है बेटा? ना खुद दुख सहो, ना किसी को दुख दो, ना खुद परेशानी सहो, ना किसी को परेशान करो। बोलो हाँ या ना? यही सबसे बड़ा धर्म है। डोंट गेट हर्ट बाय अदर्स एंड डोंट हर्ट अदर्स। हाँ या ना? अगर दुर्योधन ने द्रौपदी को हर्ट नहीं किया होता, द्रौपदी ने दुर्योधन को हर्ट नहीं किया होता, महाभारत होता क्या? सोचो ना। वो ना सर। ना रावण सीता हरण करता, ना रावण मरण होता। बोलो हाँ या ना? कॉन्सिक्वेंस तो तभी बनेंगे जब आप निगेटिविटी क्रिएट करोगे। तो अगर आप किसी को हर्ट नहीं करोगे या आप किसी की बातों से हर्ट नहीं हो रहे हो, तो आप क्या हो? आप धर्म के साइड में हो। और अगर कोई गलत करता है या किसी को कष्ट देता है या परेशान करता है और आप अपनी आंखें बंद कर लेते हो, आप विरोध नहीं करते हो, तो भी गलत है। अच्छा, ये बताओ, जिंदगी में दुश्मन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए सर। Yes, sir. कितने लोगों को लगता है दुश्मन होने चाहिए? पर जब दुश्मन अटैक करने लगता है तो क्या 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 मन आता है, क्या मन में आता है? अरे कहाँ से फंस गया यार, कहाँ से आ गया ये, लाइफ में अच्छी सी जिंदगी चल रही थी, बर्बाद कर दिया इसने जिंदगी को। हाँ या ना? और फिर इंसान कैसे रहता है जिंदगी में? बच बचा के चलता है। अरे यार किसी से पंगा ना होने पाए, अपने रास्ते जाना है, अपने रास्ते आना है। ऐसा सब लोग बोलते, बोलते कि नहीं बोलते? मम्मी पापा भी यही सिखाते, बेटा अपने रास्ते जाओ, अपने रास्ते आओ। हाँ या ना? बराबर है ना? यस और नो? तो याद रखना बच्चा लोग, जिसके जीवन में दुश्मन नहीं होते हैं या जिनके जीवन में कॉम्पिटिटर नहीं होते, वो कभी कुछ सीख ही नहीं पाता है, कभी कुछ नहीं सीख पाता है वो। और जीवन में उसी के दुश्मन नहीं होंगे, दो ही लोगों के दुश्मन नहीं होते। एक तो दुश्मन, दुश्मन कब नहीं होगा आपको? जब या तो आप खुद ही बहुत सारा, बोलो जरा फटाफट से, कि गलत काम सर कर रहे जब हो, है ना? यस सब सर। सब आप गलत काम कर रहे हो, सबको पैसा खिला रहे हो, तभी आपके कोई दुश्मन नहीं होगा। यस सर। आप सबकी बात मान रहे हो, तभी आपको कोई दुश्मन नहीं होगा। नंबर वन। यस सर। एंड नंबर टू, जहां पे आपको बोलना चाहिए था आपने वहां पे भी नहीं बोला, वहां पे चुप रह गए, वहां पे यस भी सर। आपके कोई दुश्मन नहीं होगा। और इस केस में अगर ये दो चीज आप कर रहे हो, तो दोनों ही केस में आप अधर्म कर रहे हो। क्योंकि दुश्मन यस उसी सर। का नहीं होता है जो अधर्म करता है। जो धर्म के पक्ष में है, उसके दुश्मन हजारों होंगे, ये गारंटेड है। क्योंकि आप यस गलत सुनोगे नहीं, आप बोल दोगे, एक दुश्मन पैदा हो गया। तो उनसे यस सर। लड़ने के लिए, धर्म के रास्ते पे चलने के लिए बॉस आपको बहुत मजबूती चाहिए।
बहुत स्ट्रांग चाहिए, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, और वो स्ट्रेंथ आपको कमाना पड़ेगा। आपके पास देखो शॉर्टकट भी, आपके पास चॉइस आपके पास है, वो गॉड नहीं तय करे, वो आप तय करो। चॉइस ऑफ कर्मा आप डिसाइड करो, कर्मा आप डिसाइड करो क्या करना है आपको, रिजल्ट क्या होएगा वो डिसाइड करेगा। हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. रिजल्ट क्या होएगा वो डिसाइड, आप सिर्फ चॉइस आपके हाथ में कि आप ये करोगे, शॉर्टकट लोगे या ये लोगे। और मेरी बात याद रखना, मैं आपको ये मेरा अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, ठीक है? ईश्वर की जो सपोर्ट होता है ना, वो मिलता है, बट वो कब मिलता है मालूम है? कि एकदम एंड पॉइंट पे, मतलब आपको अब लगे अब जान गए कि कब जान गए, उसी टाइम पे आपको सपोर्ट मिलेगा। ऐसा मिरेकल होएगा आपको कि ऐसा लगेगा कि सीधी मौत आ रही थी, वो निकल गई उधर, टच करके निकल जाएगी, वहां पे आपको सपोर्ट मिलेगा। और अगर आपके लाइफ में ऐसा होता है ना, तो आप समझ लेना ईश्वर का साथ आपके पास है, आप सही रास्ते पे हो। परेशान आप तभी होगे देखो जब आप सही रास्ते पे चलोगे, गलत रास्ते पे चलोगे तो आप परेशान अभी नहीं होगे, बाद में होगे। आ रहा है बात समझ में? पर अगर आप सच रास्ते, अच्छे रास्ते पे चल रहे हो तो परेशानियां आएंगी। कौरव के पास परेशानी थी या पांडवों के पास थी पूरी जिंदगी? पांडवों के पास। पांडव, क्योंकि वो सही पांडवों रास्ते को। पे थे। भगवान राम को परेशानी हुई या रावण को? राम को। राम को, भगवान राम को परेशानी हुई क्योंकि वो सच्चे रास्ते पे थे। हाँ या ना? बट अंत किसका हुआ बेटा? रावण गर्त का। में कौन गया? एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। यस सर। या सुनो, अंग्रेजों ने 200 साल शासन किया, मुगलों ने 800 साल शासन किया। बोलो हाँ या ना? भारत में यस सर। कोई कुछ उखाड़ पाया? नो सर। परेशानी No, कौन sir. था? परेशान कौन था? भारत। परेशान कौन था? यस। भारत। जीता कौन? भारत। भारत। कितने एग्जाम्पल है, कितने एग्जाम्पल है। सिकंदर पूरी यस सर। दुनिया से लड़ गया, सब जगह जीत गया, हारा कहां से? हारा कहां से? भारत से। बोलो हाँ या ना? अंतिम युद्ध Yes, उसने sir. भारत में लड़ा था, नो वहीं सर। पे हारा है वो। और टाइटल क्या दिया जाता है? जो जीता वही सिकंदर। गलत टाइटल है, जो हारा वही सिकंदर। जो जीता वो भारत। बोलो हाँ या ना? यस सर। क्या बात Yes, कर रहे sir. हैं, बराबर है क्या? तो ये छोटी छोटी चीजें यही आपको दिशा देंगी, पर इसके लिए जरूरी है आपको थॉट प्रोसेस लाना पड़ेगा। ये तो आज जो मैंने ये सारी चीजें बताई, तो आपको लग रहा होगा सर ये इतना सारा दिमाग में कैसा रखा है। रखा नहीं है, ये धीरे 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 एक्सपीरियंस के थ्रू जो है एक्यूमुलेट होता गया। नॉलेज नहीं, नॉलेज नहीं, पढ़ना नहीं है, इन उसको उसको एक्सपीरियंस करना है। एक बात बताओ, मैंने आपको रामायण दे दी, मैंने बोला बेटा पूरा पढ़ो, क्या हुआ? आपको कुछ बेनिफिट मिला? बोलो ना। No, sir. नहीं, मैंने नो बोला ये सर। बेटा लॉ की बुक है, पढ़ लो जाके, मिला कुछ बेनिफिट? नहीं। बेनिफिट कब मिलेगा बेटा? जब उस रामायण की एक लाइन अपने जीवन में उतर जाएगी, जब वो लॉ का हर एक लाइन आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, एनालिसिस हो जाएगी, तब होएगा। हाँ या ना? बराबर है ना? रामायण पूरे पढ़ने से अच्छा है उसकी कोई एक लाइन आप अपने जीवन में उतारना शुरू करो। धीरे धीरे ऐसे करते 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 आपको भी पता नहीं चलेगा कितनी पॉजिटिविटी अंदर आ गई आपके, है कि नहीं? Yes, sir. तो बस बेटा आज इसी के साथ मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। होप सो आपको बोर तो नहीं हुआ? कितना समय ले लिया मैंने? बहुत ज्यादा समय ले लिया क्या? No, sir. अच्छा लगा? नो कितने सर। लोगों को अच्छा लगा ये बताओ? अच्छा कितने लोगों को लगा? सर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अच्छा लगा? पॉजिटिविटी कुछ फील हो रही है? यस सर। Yes, sir. तो अगर आज ये सर पॉजिटिविटी फील हुई है ना बेटा, तो मैं इसको होल्ड करने का भी तरीका बताऊंगा। और यही संडे संडे अपन जो है आधे घंटे 1 घंटे इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। आप लोग भी अपनी स्वाध्याय करो, कुछ ऐसी चीजें पढ़ो, आप अपनी प्रॉब्लम्स या कुछ जो आपको जहां पे भी लगता हो डाउट, क्योंकि ये आपकी वो उम्र है जहां पे आपको बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे डिलेमास क्रिएट होते हैं मन में, है ना? तो
आप भी शेयर करो, मैं भी शेयर करूंगा, और लेट्स स्प्रेड पॉजिटिविटी। निगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो शायद ईश्वर ने हमें इसीलिए बनाया है, हम लोग इसीलिए मिले हैं, एक जरिया है, लॉ पढ़ाना एक जरिया है हमारे आपके बीच का। इसकी वजह से ये एक माध्यम बना है हमारे आपके बीच के रिलेशन को मेंटेन करने का, तो इसको अपन मीडियम बने रहने देते हैं। पर ये जो हम सेशन मैंने डिसाइड, मैंने आज पता नहीं ऐसे ही आरती का टाइम हो रहा था, मेरे दिमाग में आया तो मैंने तुरंत मैसेज कर दिया, क्योंकि मैंने रावण की एक बात हमेशा याद रखी है। रावण ने बोला था कि जब भी कोई अच्छे थॉट मन में आए उसको तुरंत इंप्लीमेंट कर देने का, और जब भी कोई बुरा थॉट आए तो उसको पोस्टपोन कर देने का, लाइफ आपकी सुधर जाएगी। ज्ञान कहीं से भी मिले, ले लेना चाहिए। तो मुझे लगा कि ये थॉट है, अच्छा थॉट है, इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और मैं अपने यंगस्टर्स स्टूडेंट्स के बीच में जो है अपनी एक पॉजिटिविटी को शेयर करूंगा, तो हो सकता है इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े संत महात्मा हैं, सिंधु हैं सागर, में तो छोटा सा बिंदु हूँ, है ना, उनकी ही बात रखता हूँ, कोई नई बात नहीं है, और कुछ तजुर्बे हैं जिंदगी के, वो आपके साथ शेयर करता हूँ, एंड होप सो इस तजुर्बे के साथ आप आगे बढ़ोगे, है ना, और लाइफ में एक अच्छा मुकाम हासिल करोगे, पॉजिटिविटी क्रिएट करोगे, और जब हम ना रहेंगे या आप कभी ना रहोगे, तो कम से कम इतना कहा जाएगा कि ये अच्छा बंदा था जो पॉजिटिविटी दे के गया है। हम मर जाएंगे, हमारा शरीर मर जाएगा, पर हमारी कही गई बात, हमारे थॉट्स, ये कभी नहीं मरते हैं। भगवान राम क्या है, कोई इंसान है? नहीं, वो क्या है, थॉट है। कृष्ण भगवान क्या है, इंसान है? नहीं, थॉट है, और जिसे आज करोड़ों लोग अपना रहे, बोलो हाँ या ना, यस सर। Yes, है ना। sir. तो हमें भी यही चीज सीखनी है और अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन को ही देना है, ठीक है। इसके लिए आज जरूरी है कि ये जो अपन पढ़ रहे, कॉर्पोरेट लॉ पढ़ रहे, ये पैसा कमा के देगा, और ये जो हम सीख रहे हैं अब, ये जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, ये आपको एक इज्जत, ये आपको एक प्रतिष्ठा, ये आपको सम्मान समाज में देगा। अच्छी बात है ना। और जहां पे भी आपको सम्मान मिलेगा तो वो मुझे भी जाएगा, वो सम्मान मुझे भी आएगा, कहीं ना कहीं मैं आपसे जुड़ा रहूंगा, कहीं ना कहीं मन में मैं रहूंगा कि गुरु सर ने मेरे को ऐसा बोला था, मैंने ऐसा किया और मुझे ये सम्मान मिला, है ना। तो आप सम्मान कमाओगे, पर उसका जो एक अंश है वो मुझे भी मिलेगा, और इसी एहसास के साथ, इसी फीलिंग्स के साथ, और इसी थॉट प्रोसेस के साथ मैंने ये सारी चीजें आपको शेयर की है दोस्तों, ठीक है। तो इजाजत दें, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी, हियरिंग मी, ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। और आई एम होपिंग दैट दीज थिंग्स विच यू आर गेटिंग will also spread to your family members, to your younger brother and sisters, so that they can also get moralities, moral supports, ethics, and they act accordingly, है ना दोस्तों। तो इसी Yes, sir. शुभ कामना के साथ आज की बात को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपके अगर कोई मन में प्रश्न चल रहे हो तो वो आप पूछ सकते हैं दोस्तों, और आप अगर यहाँ पे ग्रुप में प्रश्न करोगे तो बाकी के लोगों को भी बेनिफिट होएगा। तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं सोचिएगा, और आपको अगर लगता है कि कोई ऐसे प्रश्न है जो आपको मेरे को पर्सनली शेयर करना है, पर्सनली बात करनी है, यू आर ऑल वेलकम। कोई अगर प्रश्न में मन हो या मन में प्रश्न हो या दुविधा हो, आप पूछ सकते हैं दोस्तों। कोई प्रश्न है, No, sir. कोई डाउट है, कोई ऐसा लगता है कि, क्योंकि मैं मानता हूँ 100% कि इतना इतना चीजें सुनने के बाद डाउट ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बच्चा तो हमेशा डिलेमा में रहता है, हमेशा रहता है। पर चलो कोई बात नहीं है, अभी मन में नहीं है, कोई बात नहीं, इस पर जब मन में आएगा, है ना, तब अपन शेयर करेंगे। पर कोई नहीं, क्या ये सिलसिला हम चालू रखें, संडे संडे वाला? Yes, sir. आप Yes, सभी का sir. सहयोग मिलेगा मुझे? Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, इसी के साथ जो है, ठीक है, अच्छी बात है। अब नेक्स्ट संडे को हमारी मुलाकात होगी इस सेशन पे, बाकी अपन तो मिल ही रहे रोज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर, हैप्पी गणेश चतुर्थी बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू सो मच, थैंक यू, Have a good day, sir. थैंक यू बेटा।